ठीक है, तो आ जाओ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का एमसीक्यू। ठीक है, तो पहले हम लोग एग्जाम्पल जितना है वो सारा डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल में जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले एग्जाम्पल जितना है वो सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 1 में देखो, यहाँ पे क्या पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल। देखो इसमें कौन सा पॉलिनोमियल है वो पूछा है। तो पहले बात है कि पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें तो वेरिएबल रहना चाहिए, है ना। उसमें क्या रहना चाहिए, वेरिएबल। ठीक है, तो आ जाओ। उसमें वेरिएबल मान लो, इसमें क्या है, सब में वेरिएबल है कि नहीं देखते चलो। हाँ, एक्स, इधर में भी एक्स है, इधर में भी एक्स है, इधर में भी एक्स है। ठीक है, पहले तो बार इसमें वेरिएबल हो गया। ठीक है, और इसका जो पावर, यहाँ पे जो पावर होता है ना, वो पावर क्या होना पड़ेगा, होल नंबर होना पड़ेगा। मतलब 0 हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है, या फिर 2। ठीक है, अप टू इन्फिनिट। ओके, पर यहाँ पे कभी भी निगेटिव नंबर या फिर कभी भी फ्रैक्शन नंबर नहीं हो सकता है। ओके, तो आ जाओ। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें तुम्हारा एग्जाम्पल ए में देखो, 2x² प्लस 3/x 3/x। इसका मतलब इस x को हम लोग अगर ऊपर में लेके जाएंगे तो क्या होगा, 3x³ पर -1 होगा ना। अच्छा, इधर में निगेटिव आ रहा है, अगर निगेटिव पावर है तो ये कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, और इधर में 2 में देखो, बी में देखो, इसमें x का पावर क्या है, स्क्वायर है, और इधर में x का पावर क्या है, x का पावर हाफ है। रुतबा मतलब क्या होता है, हाफ होता है। तो ये भी नहीं हो रहा है क्योंकि फ्रैक्शन नंबर आ रहा है। उसके बाद इसमें देखेंगे सी नंबर में, इसमें x का पावर क्यूब है, इधर में x का पावर स्क्वायर है, और इधर में x ही है। हाँ, कोई बात नहीं। पर यहाँ पे डी में देखो, इधर में क्या है, x³ है। x³ अगर है तो उसको ऊपर में लेके जाएंगे तो क्या होगा, -3 होगा ना। इसका मतलब ए भी पॉलिनोमियल नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अच्छा, एग्जाम्पल 2 का आंसर देखो, एग्जाम्पल 2 का। ओके, अच्छा, इसका आंसर नहीं बोलता है, सॉल्यूशन बोलता है एक्चुअली। ठीक है, इफ 10 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा, एक 0 दिया है, मतलब एक 0 का मतलब क्या होता है, एक 0 का मतलब होता है कि px = 0, है ना। तो उसका एक 0 कितना है, मतलब x का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, 10 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब x का वैल्यू कितना है, 2 है। तो x के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, 2। ओके, इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, तो आ जाओ। इधर में जितना सारा x है उसके प्लस में हम लोग क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, तो इधर में क्या क्या है देखो, पहले हम लोग देखेंगे कि kx², x का मतलब क्या होता है, x का मतलब 2² होता है, प्लस 3x, x का मतलब क्या होता है, उसका मतलब 2 होता है, प्लस k। ओके, और इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, बोलो 0। हाँ, ठीक है, तो 0 ले लिया है। ठीक है, तो 2² का मतलब होता है 4k प्लस 3 2 6 प्लस k इक्वल टू क्या होता है, 0। 4k प्लस k कितना होता है, 5k होता है ना, इक्वल टू +6। ठीक है, एक लाइन लिख देता हूँ मैं, +6 इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, इसका मतलब 5k इक्वल टू कितना होगा, बोलो +6 इधर में, तो उसमें लेके जाएंगे तो -6 होता है ना। तो k का वैल्यू होगा -6/5। ओके, इसका आंसर होगा -6/5। किधर है, हाँ, डी नंबर ऑप्शन होगा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 में आ जाओ। ओके, एग्जाम्पल 3 का आंसर देखो, एग्जाम्पल 3 का सोल्यूशन। ठीक है, अच्छा, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल f(x) इज शोन इन द फिगर। अच्छा, ग्राफ दिया है। ठीक है, तो द नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोस। तो पहले हम लोग देखेंगे इसमें जो एक कर्व है, पहले कहाँ पे काट के है, यहाँ पे। ठीक है, एक्स एक्सिस में, इसमें देखो f(x) है ना, तो इसलिए हम लोग एक्स एक्सिस में कितना बार काट के है वो देखना है। अगर इधर में fy होता तो हम लोग देखेंगे कि y एक्सिस में कितने बार काट के है। ठीक है, तो इधर में f(x) दिया है ना, तो हम लोग देखेंगे x एक्सिस। तो आ जाओ, इधर में एक बार काट के है, और a रहा तुम्हारा 2 बार काट के है, उसके बाद a रहा तुम्हारा 3 बार काट के है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका नंबर ऑफ 0 3 होगा। ओके, तो ऑप्शन तो इधर में नहीं दिखा रहा है, तो इसका आंसर होगा 3। नंबर ऑफ 0 कितना, 3 होगा। ओके, अच्छा, इधर में एग्जाम्पल 4 का आंसर देखो। 4 का आंसर क्या पूछा है, द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ f(x). अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले नेगेटिव नंबर है ना, इसका मतलब इधर में नेगेटिव नंबर है। ओके, इनटू इधर में भी तो नेगेटिव नंबर है ना, हाँ, इधर में भी नेगेटिव नंबर है, और इधर में क्या है, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है,
तुम बोलोगे अरे सारे कहाँ से आ गया। अरे एग्जाम्पल 3 में जो डायग्राम है ना उसको मैं थोड़ा रफली ड्रॉ किया है यहाँ पे, ठीक है। ये एग्जाम्पल 3 का डायग्राम है, तो उसमें इस तरह से दिया, इधर में नेगेटिव है, इधर में भी नेगेटिव है और इधर में पॉजिटिव होता है ना, हम लोग ने सीखा था ना, इसमें पॉजिटिव होता है। तो इसका बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव मतलब माइनस से प्लस और प्लस से प्लस होता है ना, तो इसका मतलब पॉजिटिव आ रहा है। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे कि इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, अच्छा अभी आ जाओ एग्जाम्पल 5 का आंसर देखो। एग्जाम्पल 5 में क्या दिया है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ए क्यूबिक पोलिनोमियल कैन हैव। अच्छा क्यूबिक पोलिनोमियल मतलब एक्स क्यूब, हाँ। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन है जहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितना होता है, 3 होता है। तो हम बोलोगे कैसे, अरे हम लोग ने सीखा था ना कि इसमें क्या है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है ना, उसमें नंबर ऑफ जीरो कितना होता है, मैक्सिमम 2 ही होता है ना, जिसको हम लोग अल्फा और बीटा लेते हैं। इसी तरह इसमें क्यूबिक में भी हम लोग क्या लेंगे, 3 लेंगे इसका, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा डी नंबर 3। अच्छा एग्जाम्पल 6 का आंसर देखो, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में देता है, ठीक है। यहाँ पे बोला कि द नंबर ऑफ पोलिनोमियल हैविंग -2 and 5 एज जीरोस, नंबर ऑफ पोलिनोमियल पूछा है, ठीक है। ओके, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, अगर इसमें पूछा कि द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, 2 होता है ना, और इसमें है नंबर ऑफ पोलिनोमियल, इस तरह का क्वेश्चन जहाँ पे देगा कि जहाँ पे तुमको देगा कि नंबर ऑफ पोलिनोमियल कितना है, ठीक है। तो पहले तो बात है, इसका मतलब ए अल्फ़ा जो होता है ना, ये होगा तुम्हारा -2 और ये बीटा जो होता है वो 5 होगा ना। ओके, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखने का तरीका कैसे था कि उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, तो इसमें हम लोग के जैसे ऐसे लिखना, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब कितना होता है, -2 + 5, तो कितना होगा, 3 होगा ना। तो इसलिए इधर में हम लोगों ने 3 लिख दिया, 3x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब -2 × 5 कितना होता है, -10 होता है ना। तो a प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे -10। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो इसमें नंबर ऑफ पोलिनोमियल पूछा है, इसका मतलब देखो इसमें हम लोग अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसका साथ हम लोग अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर रुको एक सेकंड, अगर इसके साथ हम लोग 2 से मल्टीप्लाई मतलब के प्लस में अगर हम लोग 2 लेंगे तो क्या होगा, 2x² - 6x - 20 होता है ना। उसके बाद हम लोग एक के प्लस में हम लोग 3 भी ले सकते हैं ना, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि 3x² - 3 3 9x - 3 10 30। इसके बाद के प्लस में हम लोग 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, 1000 भी ले सकते हैं, मतलब बहुत सारा पोलिनोमियल हमको मिलेगा। तुम्हारा एक तो पोलिनोमियल ए हो गया, 2 पोलिनोमियल, इसी तरह 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 नंबर पोलिनोमियल होगा। इसी तरह से हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोलिनोमियल मिलेगा इसको, ठीक है। इस एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि द नंबर ऑफ पोलिनोमियल हैविंग -2 and 5 एज 0 = कितना होगा, पोलिनोमियल इनफाइनाइटली मेनी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये CBSE 2023 में आया था, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखो एग्जाम्पल 7, अभी क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 7 में आ जाओ। एग्जाम्पल 7 का आंसर देखो, इसमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, पहले वो देखो। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 3x² + 5x + k इज -2/3, देन द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू कितना। तो पहले बताओ, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, मतलब क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, C/A होता है ना। अच्छा इसमें दिया है कि द प्रोडक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है, प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है, -2/3 है ना। तो लिखो इधर में अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है, -2/3, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। ओके, सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब देखो ए हो गया, ए तुम्हारा बी हो गया, ए तुम्हारा सी का मतलब तो के होता है, हाँ लिखो। ए का मतलब क्या होता है, 3 होता है ना, हाँ तो लिखो, ठीक है। अभी देखो इधर में 3 और इधर में 3 क्या होगा, काट जाएगा ना। अरे सर कैसे कटता है, अरे बहुत सारा, अब अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 तो कटेगा ना, हाँ। तो के का वैल्यू क्या हो गया आंसर, -2 होता है, ठीक है। तो इधर में ऑप्शन होगा बी। ओके, नेक्स्ट आ जाओ एग्जाम्पल 8 में। अच्छा इसका सोल्यूशन देखो अभी। इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल 6x² + 37x - k - 2 इज ए रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मतलब 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल। अच्छा
एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कितना जीरो होता है, 2 होता है ना, अल्फा और बीटा होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने बोला है कि एक जीरो मतलब अल्फा इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मतलब ए बीटा जो है ना उसका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, 1 बाय बीटा होता है ना। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन में दिया है एक जीरो इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू कितना वो पूछा है। तो पहले देखो इसके नीचे में क्या है, एक टू 1 है ना। तो 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होता है, और अल्फा के साथ बीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा होता है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा, और 1 1 जा 1 होता है। कोई दिक्कत यहाँ पे सारे समझ में नहीं है। अरे ये अल्फा का साथ बीटा मल्टीप्लाई क्या है और ये 1 का साथ 1 मल्टीप्लाई क्या है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा होता है, 1 1 जा 1 होता है। तो अल्फा बीटा का मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सी बाई ए होता है ना। हाँ, इक्वल तो क्या है बोलो 1 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है माइनस ब्रैकेट में के -2, ओके। और ए का मतलब क्या होता है बोलो 6 होता है, और इक्वल तो कितना दिया है, 1 दिया है। कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, ए होगा तुम्हारा माइनस के, और ए माइनस से होता है +2/6 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके नीचे में क्या है, एक टू 1 है, तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कितना होगा, -k+2 इक्वल टू 6 1 जा 6 होता है। इसके बाद देखो -k इक्वल टू 6 + 2 इधर में जाएंगे तो क्या होगा, -2 होगा ना। तो इसका आंसर क्या होगा बोलो, 4 होगा। तो -k इज इक्वल टू 4, इसके बाद माइनस इधर में जाता है तो k इक्वल टू क्या होगा, -4 होगा। k इक्वल टू -4 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया k इक्वल टू -4। किधर है, हाँ ऑप्शन नंबर ए होगा, -4। एग्जाम्पल 9 का सोल्यूशन देखो इधर में, ओके। द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इज गिवन बाय, जीरोस मतलब इसमें हमको सॉल्व करना है, ठीक है। सर इतना इजी क्वेश्चन देता है एग्जाम में, हाँ देखो CBSE 2023 में आया है, ठीक है। तो इसका जीरोस मतलब अल्फा और बीटा निकलना है। तो आ जाओ फैक्टर्स करते हैं। x² प्लस, देखो इधर में 1 है और इधर में 3 है, तो 3 1 जा 3 होता है ना। उसके बाद ऐसा दो नंबर लेना जिसको मल्टीप्लाई करने से 3 होता है और प्लस माइनस करने से क्या होगा, +4 होना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि 3 1 जा 3 होता है, और दोनों में अगर हम लोग प्लस साइन देंगे तो क्या होगा, +3 + 1 क्या होता है, +4 होता है ना। इसका मतलब +3x होगा, और साथ में क्या होगा, +x +3, ओके। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसमें हम लोग अभी x कॉमन लेंगे तो x + 3 होता है, और इधर में दोनों में क्या कॉमन आएगा बोलो, 1, तो इधर में भी x + 3 हो गया, ठीक है। तो इधर में देखो अभी x + 1 अरे क्या हो गया, x + 3, ओके। नाउ 4 जीरोस क्या होता है, अगर हमको जीरोस फाइंड करना है 4 जीरोस, तो दोनों को हम लोग इक्वल तो क्या लेंगे, 0 लेंगे। x + 1 x + 3 इक्वल टू 0, ओके। तो अभी देखो इसका मतलब इधर में 2 जीरोस आ रहा है, एक तो है तुम्हारा x + 1 इक्वल टू 0, और एक आ रहा है तुम्हारा x + 3 इक्वल टू 0, ओके। तो x इक्वल टू क्या होगा बोलो, +1 था, इधर में जाने से क्या होगा, -1, और इधर में +3 था तो उधर में जाने से क्या होगा, -3 होगा ना। इसका मतलब 1 0 अल्फा का मतलब -1 हुआ, और 1 0 बीटा का मतलब होता है -3। तो देखो -1 और -3 कहाँ पे है, ये रहा ऑप्शन डी, ठीक है। तो एग्जाम्पल 10 में आ जाओ अभी, ठीक है। आ जाओ एग्जाम्पल 10 का सोल्यूशन देखो अभी। एग्जाम्पल 10 में क्या है, अच्छा थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा फोटो खींचने में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। हम पढ़ के सुनाते, देखो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या दिया है बोलो, x² - ax - b, ओके। देन द वैल्यू ऑफ α² प्लस β², मतलब α² प्लस β² का वैल्यू सही है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो पहले तो बात है इसमें कैसे फाइंड करेंगे, हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इसमें α² प्लस β² जो होता है उसका मतलब क्या होता है, a² प्लस b² होता है ना। तो देखो इधर में पहले एक काम होता है, अल्फा प्लस बीटा निकाले तो ठीक है। आ जाओ, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a। तो -b का मतलब क्या है, a है, -b का मतलब -a है, और a का मतलब क्या है, इसका कोफिशिएंट 1, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हो गया बोलो, a हो गया। और अभी अल्फा इंटू बीटा निकलते हैं, ठीक है। आ जाओ,
अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है बोलो, सी बाई ए। सी का मतलब क्या है बोलो, माइनस बी होता है ना। सी का मतलब ए हो गया तुम्हारा सी, माइनस बी बाई ए का मतलब 1। तो इसका आंसर होगा क्या होगा बोलो, माइनस बी होगा। ठीक है, अभी आ जाओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है बोलो। तो इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस ट्वाइस ए बी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। और अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब क्या था, ए था ना, तो लिखो इधर में ए स्क्वायर माइनस 2। अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब क्या है बोलो, माइनस बी। ठीक है, तो ए हो गया तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस ट्वाइस बी। तो ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी किधर है, हाँ ये ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देखो। इसमें क्या है कि एक पोलिनोमियल का एफ एक्स का वैल्यू दिया है। ठीक है, एक पोलिनोमियल क्या है, पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x। साथ से इसमें लिख लेता हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p। ओके, तो इसमें एक कंडीशन दिया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अच्छा अभी देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब क्या है बोलो, माइनस बी बाई ए होता है ना। हाँ, तो लिखो इधर में माइनस बी बाई ए। और अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है बोलो, सी बाई ए होता है। ठीक है, तो माइनस बी का मतलब क्या है बोलो, माइनस 2। तो लिखो इधर में माइनस 2। ए का मतलब होता है पी ना, तो हम लोग इधर में भी लिख दे पी। सी का मतलब क्या होता है 3p। ओके, और ए का मतलब क्या है बोलो, पी। ठीक है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अभी देखो इधर में ए वाला पी और ए वाला पी कैंसिल होगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, इसका लाइन माइनस से क्या होता है, प्लस 2 होता है बाई पी। ओके, इक्वल टू क्या होता है, राइट साइड में क्या होगा, 3 होगा ना, तो लिखो इधर में 3। अच्छा अभी देखो इसके नीचे में क्या है, एक 1 है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये रहा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पी के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है 3p, और इधर में 2 1 जा 2 होता है। तो p का वैल्यू क्या होगा बोलो, 2, और ये 3 क्या होगा, इसमें नीचे में चला जाता है, तो 2/3 होगा इसका आंसर। किधर में, हाँ बी का होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा बी, 2/3। ओके, देखो इसमें एग्जाम्पल 12 में क्या दिया है बोलो। एग्जाम्पल 12 में तुम्हें क्या दिया है देखो, एग्जाम्पल 12 इसमें बोला कि a माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, देन a का वैल्यू क्या होगा बोलो। तो देखो पहले तो बात है इधर में a माइनस 2x स्क्वायर क्या दिया है बोलो, a माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, यही वाला पार्ट हम लोगों को देखना है। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसका मतलब उधर में x स्क्वायर तो रहना ही पड़ेगा। अगर इधर में a का वैल्यू अगर क्या होता है 2 होता है, तो 2 माइनस 2 क्या होगा, 0 होगा ना। तो 0 एक्स स्क्वायर का मतलब तो ये तो पूरा 0 ही हो गया। इसका मतलब इसका जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो एक्स स्क्वायर होता है ना, वही गायब हो गया। ठीक है, तो ये वाला तो गायब होना नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि a का वैल्यू सब हो सकता है पर a का वैल्यू कभी भी 2 नहीं होगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू 2, तो इसका ऑप्शन होगा सी करेक्ट आंसर। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन में क्या बोला, ए कैन टेक एनी रियल वैल्यू। एनी रियल वैल्यू मतलब 2 भी ले सकता है पर नहीं ले पाएगा। बी का वैल्यू क्या है बोलो, ए कैन टेक एनी नॉन जीरो वैल्यू, मतलब इधर में 2 भी ले सकता है पर 2 तो नहीं होगा। डी का वैल्यू क्या है, ए इक्वल टू 2, तो ए का 2 तो कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसका ऑप्शन देंगे बोलो क्या, इसका ऑप्शन देंगे हम लोग सी, मतलब ए नॉट इक्वल टू 2 होगा। अच्छा अभी एग्जाम्पल 13 का आंसर देखो। इसमें बोला है कि द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हु जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस, मतलब उसका जितना जीरोस होता है, जैसे कि अल्फ़ा और बीटा होता है ना जीरोस, तो वो क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ जीरोस होगा। मतलब अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा बोलो, अल्फ़ा इक्वल टू 1/अल्फ़ा होगा, और बीटा का मतलब इधर में क्या होगा 1/बीटा। ठीक है, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन रहता है जहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में इसको पुट करेंगे, तो उसके लिए हमको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकलना ज़रूरी है। तो आ जाओ, अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब माइनस बी बाई ए होता है ना। बी का मतलब बी और ए का मतलब ए, तो ठीक ही है। और अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है बोलो, अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब सी बाई ए होता है, तो सी का मतलब इधर में सी होता है और ए का मतलब इधर में ए होता है। ठीक है, अभी हम लोग इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा बोलो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या था, के, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ऐसा ही तो था ना। हाँ, तो के
उसके बाद थर्ड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा का मतलब क्या होता है 1/अल्फ़ा होता है, और बीटा का मतलब क्या है बोलो 1/बीटा होता है, प्लस और इधर में क्या है एक्स होगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा का मतलब होता है 1/अल्फ़ा और बीटा का मतलब होता है 1/बीटा। ठीक है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अभी आ जाओ इसमें, देखो के जैसे ऐसे लिख दिया मैंने, कोई तो दिक्कत नहीं है। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मतलब क्या होता है अल्फ़ा बीटा होता है ना। अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल तो बीटा होगा, बीटा 1 जा बीटा प्लस बीटा बीटा कैंसिल अल्फ़ा अल्फ़ा 1 जा अल्फ़ा, और इधर में एक्स हो गया प्लस 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा का मतलब 1/अल्फ़ा बीटा होता है। ठीक है, तो इधर में के का मतलब के हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब होता है माइनस b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब होता है c/a। ठीक है, तो इधर में एक जैसे ऐसे लिख दिया प्लस 1/अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब होता है c/a। ओके, तो इधर में ओके अभी आ जाओ, माइनस से क्या होगा प्लस हो जाएगा ना, तो इसमें हमने प्लस चिन्ह दे दिया, कोई तो दिक्कत नहीं। और इधर में क्या है b/a। ठीक है, और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर ए कहाँ चला जाता है ऊपर चला जाता है, और नीचे में इसका सी आ जाता है। ठीक है, तो ए कैंसिल हो जाता है। उसके बाद प्लस इसको हम लोग ने ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, इधर में मैंने एक्स दे दिया, और इसमें क्या देखो ए रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका मतलब ए ऊपर और सी नीचे चला जाता है। ठीक है, तो के थर्ड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस इधर में क्या है b/c एक्स प्लस a/c। ओके, उसके बाद तुमको पता है कि ए वाला जो सी है ना, ए डिनोमिनेटर में है, तो इसको हम लोग बाहर में लेके जाएंगे, तो क्या होगा k/c होगा ना, k/c होगा। ठीक है, उसके बाद इधर में क्या होगा, देखो इधर में c है क्या, इधर में तो c नहीं है, पर हम लोग ने इसमें c क्या है लिया कॉमन लिया है, तो इसमें एक c बैठाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो c एक्स स्क्वायर प्लस इधर में होगा bx प्लस a। ठीक है, ए वाला सी बाहर चला गया क्योंकि हमने कॉमन लिया है, तो इसमें तो सी नहीं होता है, तो इसलिए इधर में एक सी दे दिया इसने, ताकि बैलेंस होके एक्स स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो इसका होगा यही होगा पोलिनोमियल। तो देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पे है कि k/c, चलो देखते हैं सी एक्स स्क्वायर किधर में, बहुत ही लंबा था। हाँ देखो इधर में नीचे में कहीं पर सी नहीं है। ठीक है, तो फिर भी हम लोग इतना टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। ओके, तो इसमें देखो इधर में सी एक्स स्क्वायर है, इधर में भी सी एक्स स्क्वायर है, इधर में ए एक्स है, ए एक्स तो नहीं होगा क्योंकि हम लोग ने क्या मिला था बी एक्स मिला था ना। देखो इधर में क्या मिला था हमको बी एक्स प्लस ए, चलो देखते हैं सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। हाँ ए वाला ठीक है, ए माइनस है और इधर में माइनस ए हो रहा है, तो ए वाला नहीं होगा, तो कौन सा होगा आंसर, यही वाला होगा। ठीक है, तो हम लोग इधर में क्या लिखेंगे बोलो, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। ओ सॉरी, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, के सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 14 में आ जाओ। ओके, एग्जाम्पल 14 का आंसर, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक सेकेंड, इफ द zeros of the quadratic polynomial are reciprocal of each other then find the value of k। reciprocal of each other मतलब देखो इसमें जीरो कितना होता है टोटल, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दो होता है अल्फा और बीटा। ठीक है, तो इसमें बोला कि ये जो अल्फा होता है ना वो 1/बीटा का मतलब रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, मतलब दोनों क्या होगा रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, ईच अदर, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ओके, तो इसी तरह से हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे में क्या है एक 1 है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इधर में। ओके, इधर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो अल्फ़ा और बीटा का मल्टीप्लाई करने से क्या होता है अल्फ़ा बीटा होता है, इक्वल टू 1 1 जा क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अभी अल्फ़ा और बीटा का मतलब क्या होता है बोलो, अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब होता है c/a होता है ना। ठीक है, तो एक काम करते इधर में लिख देता हूँ मैं c/a, c/a इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो c का मतलब क्या है, c का मतलब बोलो 4k होता है ना, तो लिखो इधर में 4k, और a का मतलब होता है k² + 4, k² + 4,
इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया ना। अभी हम लोग इसको करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, के स्क्वायर प्लस 4 1 जा के स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, इक्वल टू 4 के 1 जा 4 के होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, के स्क्वायर माइनस 4 के प्लस 4 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा ना। अभी इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करता है, कितने बार किया था तुम लोगों को पता है कि नहीं, तो आ जाओ। तो पहले क्या करेंगे बोलो, 1 4 जा 4, ओके। तो ऐसा दो नंबर लो जिसको मल्टीप्लाई करने से क्या होता है 4 होता है, और प्लस माइनस करने से क्या होना पड़ेगा, उसको -4 होना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि 2 2 जा क्या होता है 4 होता है, और इसका अगर हम लोग माइनस ले ले और इसका भी अगर माइनस ले ले तो -2 क्या होता है -4 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें होगा तुम्हारा इक्वल चिन्ह मैंने दे दिया, के स्क्वायर जैसे ऐसे लिखा, माइनस A4 का मतलब क्या होता है -2 के, उसके बाद प्लस 4 इक्वल तो क्या होगा बोलो 0 होगा, इम्प्लाइज चिन्ह के स्क्वायर। अच्छा एक काम करते हैं, इधर में दोनों में कॉमन क्या होगा बोलो, इधर में दोनों में कॉमन क्या आता है, मैंने देखा कि इधर में भी के है इधर में भी के है, तो के कॉमन आएगा ना, तो के -2, उसके बाद दोनों में कॉमन क्या होता है -2 कॉमन होता है, के -2 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। उसके बाद के -2 और इधर में भी एक के -2 होगा, इक्वल टू क्या होता है 0 होता है ना। इसका मतलब हमने देखा कि के -2 इक्वल टू 0, और इधर में क्या होगा के -2 इक्वल टू 0, ठीक है। इसके लिए ये वाला हो गया और इसके लिए ये वाला हो गया, ठीक है। तो उसके बाद के का वैल्यू मिल जाएगा हमको, के का वैल्यू कितना होगा बोलो, के का वैल्यू कितना होगा, के का वैल्यू इक्वल टू -2 इधर में आने से +2 होता है, और एक के का वैल्यू -2 इधर में जाने से +2 होता है, मतलब इसमें वैल्यू क्या आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। तो चलो ऑप्शन देखते हैं इधर में कहाँ है 2, हाँ इधर में देखो वैल्यू अब के एक ही होगा, वो होगा 2 तुम्हारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल 15 में आ जाओ। तो अभी आ जाओ एग्जाम्पल 15 का आंसर, ठीक है। तो इधर में देखो एग्जाम्पल 15 में क्या है, द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। अच्छा इसका पोलिनोमियल पहले मैं लिख लेता हूँ, x² + 1/6x -2 r क्या होगा बोलो। तो पहले देखो इसको हम लोग क्या करेंगे 4 जीरोस, क्योंकि हमको 0 निकालना है ना, 4 जीरोस क्या होता है x² + 1/6x -2 इक्वल टू 0 होता है। 4 जीरोस के लिए इक्वल टू 0 लेना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखो इधर में नीचे में डिनोमिनेटर में क्या है 6 है ना, तो इस 6 को गायब करना है, तो कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे बोथ साइड 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 6 क्या होगा कट जाएगा ना। तो देखो इधर में अगर मैंने 6 मल्टीप्लाई किया तो 6x² होता है, प्लस इधर में अगर 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कट जाएगा ना, तो इधर में x रहेगा ओनली, माइनस 6 2 जा क्या होता है 12 होता है, इक्वल टू 6 0 जा 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत, तो अभी हम लोग कैसे करेंगे इसको बोलो। देखो A6 और A12 का मल्टीपल क्या होता है बोलो, 6 2 जा 12 कैरी 1 6 2 6 7 है ना, 72 होता है। तो ऐसा दो नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने से क्या होगा 72 होगा, और प्लस माइनस करने से उसका वैल्यू होगा, मिडिल टर्म क्या है +1 है ना कोफिशिएंट, तो +1 होना पड़ेगा। इसका मतलब 9 एजा क्या होता है 72 होता है ना, तो इसमें बड़ा वाला नंबर के आगे पॉजिटिव और छोटा वाला नंबर के आगे नेगेटिव देना पड़ेगा, ताकि 9 से 8 माइनस करने से 1 हो जाए, ठीक है। तो देखो 6x² + 9x -8x -12 इक्वल टू क्या है 0 है, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या होगा बोलो 3x कॉमन होगा, 3x, तो 2x प्लस 3 3 जा 9 होता है, तो इधर में 3 रहेगा, -8 और 4 12 पे मतलब कॉमन क्या होता है 4 होता है ना, तो 4 2 जा 8, उसके बाद माइनस से प्लस होता है, 4 3 जा 12 होता है, ओके, इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा बोलो, इसके बाद तुम्हारा इधर में 2 पेयर होगा 3x -4 और एक तुम्हारा 2x + 3 इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे बोलो, कोई तो दिक्कत नहीं है। अभी आ जाओ इधर में क्या है बोलो, नाउ
3x माइनस 4 इक्वल टू 0 होता है। तो 3x इज इक्वल टू माइनस 4 इधर में गया तो 4 होता है। x इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, 4/3 होगा, है ना। नेक्स्ट देखो इधर में ट्वाइस x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा। इसके बाद ट्वाइस x इज इक्वल टू प्लस 3 इधर में आया तो -3 होता है। x इज इक्वल टू -3 बाई क्या होगा बोलो, 2 होगा। तो इसका वैल्यू क्या क्या आ रहा है बोलो, 4/3 एक होगा और एक -3/2 होगा। तो चलो ऑप्शन में देखते हैं, 4/3 और -3/2, 4/3 और -3/2, 4/3 और -3/2। हाँ ये दो आ रहा है ना, तो यही वाला होगा ऑप्शन करेक्ट। 4/3 पॉजिटिव होगा और -3/2 नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 16 में आ जाओ। एग्जाम्पल 16 का आंसर, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, इसमें एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसका f(x) का वैल्यू क्या दिया है बोलो, ax², उसके बाद प्लस bx प्लस c। ओके, हैज़ नो रियल जीरोस एंड नो रियल जीरोस मतलब क्या होता है, मतलब इसमें कोई जीरोस होता ही नहीं है। मतलब जो ग्राफ होता है ना, वो ग्राफ में हम लोग सीखा था ना कि इधर में एक्स एक्सिस में अगर काटेगा तो इसका मतलब एक इधर में 2 जीरो होता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग ने पढ़ा था, है कि नहीं। पर इधर में कोई जीरो नहीं है, मतलब वो एक्सिस में काट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब अगर तुम्हारा मान लो ये तुम्हारा ग्राफ है, ठीक है, तो उसका जो ग्राफ होगा उसका या फिर ऊपर में हो सकता है या फिर इसका इस तरह से नीचे में हो सकता है, ठीक है। मतलब एक्सिस को नहीं काट करेगा वो। तो इस तरह का पॉलिनोमियल में कैसा हो सकता है जहाँ पे ज़ीरो नहीं है। तो हम लोग एक बार इसको सॉल्व करके देखते, आ जाओ। तो मान लो इधर में f(x) है ना, f(x) के जगह में हम लोग ने 1 पुट कर दिया, ठीक है, क्योंकि इसमें एक कंडीशन है a प्लस बी प्लस सी लेस देन 0 है। तो पहले इसका 1 कैसे होता है, a प्लस बी प्लस सी कैसे होता है वो देखते हैं। चलो, x के जगह में अगर हम लोग ने 1 पुट कर दिया तो क्या होगा, a 1² मतलब 1 ही होता है, तो इसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। b x का मतलब 1 होता है, b1 जब b हो गया प्लस c है, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी हो गया, जो हुइस क्या होता है, लेस देन 0 होता है ना, ठीक है। मतलब इधर में a प्लस बी प्लस सी क्या है, लेस देन 0 है, ठीक है। तो अगर मैंने इधर में f1 ना लेके इसको अगर हम लोग ने 0 ले लिया तो क्या होगा, a और a 0² मतलब क्या होता है, 0 होता है। तो इधर में a 0 जा 0 होगा, प्लस इधर में x के जगह में हम लोग 0 पुट करेंगे तो b 0 जा 0 होता है, प्लस इधर में क्या है c है, ठीक है, और लेस देन क्या दिया है, इधर में कंडीशन में 0 दिया है, ठीक है। इसका मतलब c क्या है, लेस देन 0 आ रहा है। तो ऑप्शन होगा c लेस देन 0, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 17 में आ जाओ। अच्छा, एग्जाम्पल 17 का आंसर देखो, इसमें क्या दिया है, फिगर 2.2 मतलब ये वाला फिगर। ओके, इसमें एक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस सी, हुइच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, a लेस देन 0। अच्छा, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो पूछा है। तो देखो इधर में एक चीज़ हमेशा याद रखना, पैराबोला ग्राफ जो होता है ना, अगर वो अपवर्ड होता है, ठीक है, अपवर्ड अगर होगा तो उसका हमेशा इधर में जो ax² होता है ना, मतलब a के बारे में मैं बोल रहा हूँ, a क्या होगा, a ग्रेटर देन 0 होगा अगर अपवर्ड डायरेक्शन में होता है पैराबोला, मतलब इसका ग्राफ। और अगर पैराबोला अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है तो a का वैल्यू हमेशा लेस देन 0 होगा, ठीक है। जैसे कि होता है ना, तुम्हारा जेब में अगर पैसा नहीं है, मतलब अगर नेगेटिव बैलेंस है, तो तुम्हारा जो चार्ट है वो हमेशा डाउनवर्ड होता है ना, अरे मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला ऐसे याद रखना कि हमेशा जब नेगेटिव होता है तो तुम्हारा पैराबोला का जो ग्राफ वो डाउनवर्ड होगा, और जब पॉजिटिव होगा, a का ग्रेटर देन 0 होगा, a का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, तो क्या होगा, ये अपवर्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत, हाँ अभी आ जाओ। इसका मतलब हम लोगों को पता चल गया कि ए वाला जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड है, इसका मतलब ए लेस देन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इधर में सारे में क्वेश्चन में ए लेस देन 0 है, ठीक है। तो मतलब इससे हम लोगों को पता नहीं चल रहा है अभी। तो एक तो बस बात पक्का कि ए लेस देन 0 है, ठीक है। अभी आ जाओ, इसमें ए वाला क्या है, एक्स का कोऑर्डिनेट है और ए वाला क्या है, वाई का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो एक्स का जो कोऑर्डिनेट है इसका मतलब क्या है, -b/2i से है, ठीक है। वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो बोलोगे कैसे होता है -b/2i से ग्रेटर देन 0। देखो पहले तो इसका जो पैराबोला है वो है तुम्हारा इस तरफ, मतलब लेफ्ट साइड में है ना। तो कोई भी वैल्यू एक्स का वैल्यू लेफ्ट साइड में क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, और राइट साइड में पॉजिटिव होता है। तो इसलिए हमने इसमें लेस देन 0 होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा बोलो, लेस देन 0 होगा, ओके, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है ना, ये लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है।
अभी देखो, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसमें जो ए होता है, ए का वैल्यू क्या है, निगेटिव है, क्योंकि इसमें हम लोग ने अभी अभी प्रूव किया कि ए लेस देन जीरो होता है। ठीक है, तो अगर ए लेस देन जीरो है तो इसका मतलब ये निगेटिव वैल्यू होगा। तो ये माइनस इधर में निगेटिव और इधर में निगेटिव आपस में क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है ना, बी बाई टू ऐसे हो जाता है। लेस देन क्या होगा, ये जीरो होगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद बी लेस देन जीरो होगा, तो हम बोले कि कैसे, देखो टू ए के साथ में अगर जीरो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टू ए जीरो जा जीरो होता है, और इधर में लेफ्ट साइड में क्या है, बी है ना, तो जैसे ऐसे लिखो। इसका मतलब हम लोग ने और एक कंडीशन मिल गया, बी लेस देन जीरो होगा। ठीक है, और साथ में क्या होगा बोलो, ए लेस देन जीरो होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई तो दिक्कत नहीं है। हाँ, अभी देखो इधर में अगर हम लोगों ने देखा कि इसमें जो y का वैल्यू है ना, y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। तो हम बोले कि y का कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन जीरो कैसे होता है। देखो पहले बात है कि इसका जो ग्राफ है वो y एक्सिस के अपर पार्ट में काट कर रहा है, मतलब इधर में काट कर रहा है, तो y का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना। और अगर नीचे में काट किया तो y का कोऑर्डिनेट अगर नीचे में काट किया तो क्या होता है, वो नेगेटिव वैल्यू होता है। पर इधर में तो ऊपर में काट किया है तो y का वैल्यू ऊपर में क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। y एक्सिस में हमेशा ऊपर वाला वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और डाउनवर्ड पार्ट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो y ग्रेटर देन जीरो हो गया। ठीक है, तो अभी देखो इधर में तुमको पता है कि जो पॉलिनोमियल दिया है उसको f(x) से डिनोट करता है, तो हम लोग ने इधर में y से डिनोट किया है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता है। ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वेश्चन में दिया है ना, ये वाला क्वाड्रेटिक, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना। तो इधर में x का वैल्यू अगर हम लोग ने जीरो पुट किया है तो क्या होगा बोलो, a जीरो जा जीरो, b जीरो जा जीरो प्लस c होता है, y इक्वल तो क्या हो गया, c हो गया। और तुमको पता है कि y का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो, तो c का वैल्यू भी ग्रेटर देन जीरो ही होगा, है ना। तो और एक कंडीशन मिल गया मेरे को, c ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो ए वाला कंडीशन किधर किधर है देखो अभी ऑप्शन में, एक तो तुम्हारा a लेस देन जीरो होना पड़ेगा, और b लेस देन जीरो होना पड़ेगा, और c ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा। तो a लेस देन जीरो, b लेस देन जीरो, c ग्रेटर देन जीरो, ए वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत, बाकी सब नहीं होगा, ओनली ए वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, अच्छा अभी एग्जाम्पल 18 में आ जाओ आंसर। एग्जाम्पल 18 में क्या है, सेम क्वेश्चन है। इसने जस्ट बोला है कि ए वाला जो ग्राफ है फिगर 2.3, इसमें से कौन सा कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड होगा वो पूछा है। ठीक है, तो पहले देखो ये अपवर्ड है, अपवर्ड का मतलब मैंने बोला था ना, अगर ग्राफ अपवर्ड है तो ए का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, ओके। और उसके बाद हम लोग इसका क्या निकालेंगे बोलो, इसका जो माइनस बी बाई ट्वाइस है, मतलब इसका जो x का कोऑर्डिनेट है माइनस बी बाई ट्वाइस है, वो x का कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, ग्रेटर देन जीरो हो रहा है कि नहीं। देखो इधर में देखो x का कोऑर्डिनेट किधर में है, राइट साइड में। अगर राइट साइड में होता है तो पॉजिटिव होता है x का कोऑर्डिनेट, और अगर लेफ्ट साइड में होगा तो निगेटिव होगा। ओके, तो माइनस बी बाई ट्वाइस है, ग्रेटर देन जीरो हो गया। ओके, और अभी तुमको एक चीज़ पता है, बोले तुम बोलेगे क्या पता है, तुमको एक चीज़ पता है ना, तो बोलेगे क्या पता है, इसमें जो a का वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन जीरो है, मतलब a पॉजिटिव हो गया। अगर a पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब a माइनस बी बाई ट्वाइस ए ग्रेटर देन जीरो ही होगा, है कि नहीं। ए ट्वाइस ए मतलब ट्वाइस ए जो है ना वो जीरो के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाता है। ठीक है, और माइनस भी जैसे ऐसे रहेगा। पहले क्या था, पहले a निगेटिव था तो इसलिए माइनस हट गया था, पर इधर में माइनस नहीं आता है। ठीक है, अभी अगर तुमको एक निगेटिव साइन को अगर हटाना है तो बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, -1 से, तो क्या होगा, माइनस माइनस हट गया, माइनस से माइनस से प्लस होता है ना। उसके बाद एक ग्रेटर देन साइन जो होता है ना वो उसका भी साइन चेंज हो जाता है, वो लेस देन हो जाएगा। तो हम लोग कैसे पता होगा कि इसका साइन उल्टा हो जाता है। देखो मान लो ये तुम्हारा क्या है, -2 है। ठीक है, और ये -2 क्या दिया मैंने, लेस देन 3 दे दिया। ठीक है, अभी तुम क्या करोगे, बोथ साइड -1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 लेस देन 3 होगा ना। देखो 2 लेस देन क्या होता है, 2 लेस देन 3 हो जाता है। ठीक है, पर तुम बताओ, सॉरी एक सेकेंड ना, एक गलत कंसेप्ट हो गया, अभी आ जाओ ठीक करते इसको। मान लो तुम्हारा एक कंडीशन दिया है कि -2 लेस देन 3 है। हाँ, तुम बोलोगे ये तो ठीक बात है।
अभी अगर हम लोग बोथ साइड अगर -1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस से +2 हो जाता है, ठीक है। और इधर में लेस देन सीन जैसे ऐसे लिख दिया, और ये क्या होगा, ये -3 हो जाएगा, है ना। -1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाता है, ठीक है। पर तुम बताओ ये वाला क्या सही है कंडीशन? नहीं है ना, क्योंकि ये टू क्या होता है, नेगेटिव होता है, टू क्या होता है, ग्रेटर देन होता है ना, ग्रेटर देन -3 होता है। तो इसलिए इसका जो साइन है, सिंबल जो है ना, वो उसको उल्टा कर देना है, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन गलत हो गया, इसका कंडीशन होगा ये वाला, ठीक है। अगर हम लोग इसका साइन चेंज करेंगे तो उसका ए वाला जो सिंबल है वो उल्टा हो जाता है। इसका मतलब इधर में -b था ना, -b ग्रेटर देन 0 हो गया। तो इसका मतलब अगर हमको ये माइनस को अगर हटाना है, मतलब -1 से अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है, तो इसका सिंबल जो है ना वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। b लेस देन 0 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब तुम्हारा ये दो कंडीशन मिल गया, एक तो तुम्हारा a ग्रेटर देन 0 और एक तुम्हारा b लेस देन 0 हो रहा है, ठीक है। b लेस देन 0 हो रहा है, ओके। तो अभी आ जाओ, उसके बाद तुम सी का भी टेस्ट कर सकते हो। चलो सी का देखते, आ जाओ। सी का कैसे देखोगे, आ जाओ। सी के लिए तुमको मैंने बोला था कि y ले लेना, ठीक है। y इक्वल तो क्या था इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c था ना। हाँ, अभी देखो अगर x का वैल्यू अगर क्या है 0 होता है, x का वैल्यू क्या है, अगर 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 0 + 0 + 0 + c, मतलब y का वैल्यू क्या आ रहा है बोलो, इक्वल टू c आ रहा है, ठीक है। अभी देखो y का कोऑर्डिनेट क्या है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, देखो इधर में y का कोऑर्डिनेट y पॉजिटिव होगा, क्योंकि देखो ओनली अपर पार्ट में काट कर है ना, y एक्सिस का अपर पार्ट में अगर काट करेगा तो वो पॉजिटिव वैल्यू देता है, और अगर डाउन में देगा, अगर डाउन में काट करता है तो इसका मतलब वो नेगेटिव वैल्यू देगा, है ना। तो अपर पार्ट में है ना, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो हम लोग इसमें क्या लेंगे बोलो, मतलब y ग्रेटर देन 0 है, अगर y ग्रेटर देन 0 होता है तो c भी तो ग्रेटर देन 0 होगा ना। इसका मतलब एक कंडीशन हो गया, c ग्रेटर देन 0, और एक तुम्हारा क्या है बोलो, b लेस देन 0, ओके। और इसके बाद तुम्हारा a क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ये तीनों कंडीशन कहाँ पे है, वही होगा ऑप्शन। तो चलो देखते हैं, इधर में ऑप्शन आ रहा है b ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, b लेस देन 0 था ना, हाँ b लेस देन 0 था, ओके। a ग्रेटर देन 0, b लेस देन 0, a ग्रेटर देन 0, हाँ ओके, b लेस देन 0, यही वाला होगा ऑप्शन, ठीक है। और c ग्रेटर देन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अच्छा आ जाओ, एग्जाम्पल कौन सा, तो हम बोलोगे सर इसके बाद तो 19 होता है और 20 होता है, ठीक है। एग्जाम्पल 19 और 20 देखना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो पोलिनोमियल है ना वो क्वाड्रेटिक नहीं है, वो क्यूबिक पोलिनोमियल है, और क्यूबिक पोलिनोमियल तुम लोग का सिलेबस से बाहर है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल 21 वो भी देखना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है, यहाँ पे क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, वो तुम लोग का सिलेबस में नहीं है। उसके बाद एग्जाम्पल 22 में देखो, यहाँ पे भी तुम्हारा क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो ये भी देखना नहीं है। उसके बाद एग्जाम्पल 23 में भी सेम केस है, और एग्जाम्पल 24 में भी क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो ये भी देखना नहीं है, ठीक है। मतलब इतना ही हो जाएगा तुम लोगों को, अभी तक जितना क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है तो वो सारा एग्जाम्पल देख के जाना, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट हो रहा है वो होगा तुम लोग का एक्सेस का सारा क्वेश्चन, ठीक है। मतलब इस पोलिनोमियल चैप्टर का जो है MCQ में जो एक्सेस का क्वेश्चन है ना, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मतलब दे देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट और गुड नाइट।